Hello to everyone. अपन कंटिन्यूसली मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू और मोर वेरिएबल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का आपका क्वेश्चन है u इज साइन x साइन y एंड साइन ऑफ x प्लस वाई। दैट मीन्स दो वेरिएबल का फंक्शन है और इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। अपन ने जैसा कि पिछले वीडियोस में देखा है कि इसके मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ टू और थ्री वेरिएबल के लिए प्रमुख स्टेप रहते हैं। आपको फिर से इस वीडियो में एक बार बताए जा रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। फर्स्ट स्टेप रहता है इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स फाइंड करके इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व किए जाते हैं, और फिर स्टेप टू रहता है इनके सेकंड डेरिवेटिव निकालने होते हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज मोर देन जीरो के लिए मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइंड है, एग्जिस्ट रहता है। लेस जीरो और इक्वल जीरो पे कंडीशनल नहीं होती है मैक्सिमा मिनिमा की, तो उसको अपन छोड़ के चलते हैं। आर क्या रहता है? वेयर आर इज इक्वल टू डी टू यू डी एक्स टू एट स्टेशनरी पॉइंट रहता है, x इक्वल टू सपोज a1 एंड t वैल्यू इज d to u d by 2 at y is equal to d1 and s is equal to मिक्स डेरिवेटिव रहता है d to u dx dy फाइंड करो भले, या d to u dy dx एट पॉइंट a1 एंड b1 पॉइंट पे। ये तीनों सेकंड डेरिवेटिव्स के सिंबल रहते हैं। तो ये दो स्टेप है जिससे अपना मैक्सिमा मिनिमा अपन फाइंड कर लेते हैं। तो मेन कंडीशन है इनका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल जीरो रख के सॉल्व करना, और फिर rt माइनस एस स्क्वायर मोर देन जीरो आ रहा है तो अपन मैक्सिमा मिनिमा की तरफ बढ़ते हैं, अदरवाइज वहीं पे इसको लिख देते हैं दिस फंक्शन हैज नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, इट्स अ डाउटफुल कंडीशन, सो अनदर टेस्ट विल बी डन। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने को फंक्शन दिया हुआ है u इज sin x sin y एंड sin ऑफ x प्लस y। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मींस du अपॉन dx इज इक्वल टू, तो अपन x के रेस्पेक्ट करेंगे तो sin y एज अ कांस्टेंट के बिहेव करेगा। तो sin y ये कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, और sin x और sin ऑफ x प्लस y में u डॉट v मेथड से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin x sin ऑफ x प्लस y का डेरिवेटिव cos ऑफ x प्लस y, और इंटरनली x प्लस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव 0 आता है। दैट मींस 1 प्लस 0 इज 1, इसको मल्टीप्लाई करता है, कोई फिक्टिव चेंज यहाँ पे वैल्यू नहीं आती है। फिर अपन यहाँ पर sin ऑफ x प्लस y ऐसे, और sin x को डिफरेंशिएट करते हैं cos ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। यहाँ पे देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका सम फॉर्मूला बनता है sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्म। तो इसका फॉर्मेशन sin ऑफ a प्लस b, ये आपका a एंगल है और ये आपका b एंगल है, तो sin a प्लस b से ये 2x प्लस y इज इक्वल टर्म मिलती है, और फिर रहता है du अपॉन dx is 0, then sin of y and sin of 2x plus y is equal to 0। तो एक इक्वेशन आपके पास में ये रहती है। अब अपन इसका इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सिमिलरली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो du अपॉन dy। तो इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो sin x तो कॉमन रह जाएगा आपके पास में, सॉरी कांस्टेंट होने से बाहर रह जाएगा, और इसके अंदर ऐसे इसका डिफरेंशिएशन होगा sin y एंड sin ऑफ x प्लस y का। तो सेम फार्मूला बनता है, तो y एंगल इसमें ऐड होने से du अपॉन dy का वैल्यू आपको sin ऑफ x एंड sin ऑफ
x प्लस 2y मिलता है, जिसको इक्वल 0 रख के सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका ए इक्वेशन और ये आपकी बी इक्वेशन, और यहाँ से बाय ए एंड बी, बाय ए एंड बी वैल्यू, यहाँ से आपको x और y की जो वैल्यूज है वो या तो 0 0 मिलते हैं, दूसरा वैल्यू मिलता है आपको π/3 एंड π/3 वैल्यू मिलता है। देखो इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट तो sin x इज 0, देन x इज 0 एंड यहाँ से y इज 0 मिल जाता है। अब ये वैल्यू 0 के अलावा sin थीटा आपका 0 कहाँ रहता है, तो sin थीटा 0 रहने के लिए x एक्सिस पे आप देखिए, यहाँ पे पाई पे भी 0 रहता है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 पाई पे भी 0 रहता है। तो पीरियोडिक फंक्शन होने से ये बार बार 0 वैल्यू दे सकता है। अपन ने एक फर्स्ट इनिशियली 0 0 ले लिया x y, दूसरा वैल्यू रहता है पाई के इक्वल। अब ये जो एंगल थीटा है इसको पाई के इक्वल रख के अपन सॉल्व करते हैं, तो देखिए अपने पास π/3 आ जाएगा। दैट मींस यहाँ पे आपके पास 2x + y = पाई, और यहाँ पे x + 2y = पाई। ये दो इक्वेशन है अपने पास। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो एलिमिनेशन लगा सकते हो, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। अगर आप एलिमिनेशन से करोगे तो इस सेकंड इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई करके वापस लिखते हैं। तो ये 2x + 4y = 2 पाई, और इसके नीचे ठीक 2x + y = पाई। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 4y से y जाएगा, देन 3y = पाई एंड y = π/3। इस तरह से y का फर्स्ट वैल्यू आपको π/3 मिला, और y का वैल्यू π/3 किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो π/3 इस पाई में से लेस होगा तो 2π/3 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल होने पर आपको 14 फर्स्ट, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो इस फर्स्ट में रखने पर आपको x भी π/3 मिलेगा। दैट मींस यहाँ पे लिखा गया है कि π/3 एंड π/3 पर भी ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट अपने को मिलता है। अब आते हैं अपने कांसेप्ट पे। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इस पॉइंट π/3 और 0 0 पे सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो अपन इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया हुआ है sin y sin of 2x + y। तो इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे। r = d2u dx2। दैट मींस इस टर्म का आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो sin y तो वापस कांस्टेंट हो जाएगा। sin of 2x + y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मल्टीपल में आगे आ जाएगा। ये sin y एज ए कांस्टेंट रह गया, और sin का डिफरेंशिएशन cos of 2x + y, ये आपको r वैल्यू मिलेगा। 0 पे तो ये r 0 जा रहा है, दैट मींस 0 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा फंक्शन। अपन π/3 रखते हैं, एंड एट π/3 एंड π/3। तो π/3 पे देखो ये क्या वैल्यू देता है r, देन r = 2 मल्टीप्लाई sin of π/3 एंड cos 2π/3 प्लस y का वैल्यू भी π/3। इसको आप ऐड करोगे तो 3π/3, दैट मींस यहाँ पे ये पूरा इनका सम है वो पाई हो जाता है। तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई sin π/3 दैट इज 60 डिग्री, दैट मींस π/3 पर √3/2, और यहाँ पे ये हो जाएगा दोनों का सम पाई होगा। 2 पाई में पाई जोड़ेंगे 3 पाई, और 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो cos पाई इज -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास r वैल्यू इज -√3, ये आपके पास r का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे अपन ने r फाइंड कर दिया है। r के वैल्यू को
अपन कहीं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ से इसको हटा के रख देते हैं। दैट मीन्स आपके पास आ गया है आर वैल्यू इज इक्वल टू -√3। आपने एक फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर दिया है। अब ये जो du अपॉन dy है, यहाँ से अल्टरनेट डेरिवेटिव du अपॉन dx dy फाइंड करते हैं। दैट इज नोन एज s वैल्यू के लिए। तो s वैल्यू के लिए इसको अपन x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस टर्म को x के रेस्पेक्ट करेंगे तो u इनटू v का फॉर्मेशन बनेगा, बिकॉज sin x इज आल्सो वेरिएबल टर्म एंड sin ऑफ x का फंक्शन है तो ये भी वेरिएबल, तो u डॉट v मेथड से ये डिफरेंशिएट होगा। तो अपन ने sin x को sin x ऐसे रखा और sin ऑफ x प्लस 2y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos ऑफ x प्लस 2y हो जाएगा, और इंटरनली x का डिफरेंशिएशन 1 और बाय 2y का तो 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। दैट मींस यहाँ पे इसके साथ में चेन रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ भी नहीं आना है। अब इसके साथ प्लस sin ऑफ x प्लस 2y ऐसे में रहेगा और sin x डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पर cos ऑफ x आ जाएगा। sin a cos b प्लस cos a एंड sin b, दैट इज sin ऑफ a प्लस b की फॉर्मेशन बनेगी। तो ये वैल्यू आएगा sin ऑफ x को इस एंगल b के अंदर, सपोज ये a एंगल है और ये b एंगल है, तो आपके फॉर्मेशन में x को इसमें ऐड करेंगे तो ये sin ऑफ 2x प्लस 2y बन जाएगा। अब s का वैल्यू अपन π/3 पे लेते हैं। अब इसमें रखते हैं x is equal to π/3 and y is also equal to π/3। तो यहाँ पे 2 अगर यहाँ से कॉमन भी ले लोगे तो x प्लस वाई π/3 और π/3 आप डायरेक्ट ही कर लो, इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। आप π/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 2π/3 प्लस 2π/3 दैट इज 4π/3 sin ऑफ 4π/3, और 4π/3 को अपन लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। दैट मींस s वैल्यू देखो यहाँ पे फाइंड किया जा रहा है sin ऑफ पाई प्लस π/3। अब पाई प्लस π/3 पाई का मल्टीपल है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पाई एंगल है और पाई प्लस 3 एक्यूट एंगल यहाँ से, दैट मींस ये आपके a s और t tan का होम है, तो sin थीटा है वो नेगेटिव sin π/3 में चेंज हो जाएगा। और इस रीजन से sin π/3 ये आपके पास में कितना रहता है s इज इक्वल टू -√3/2। तो इस तरह से ये आपने s वैल्यू भी फाइंड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s इज इक्वल टू -√3/2। अब आपको t वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब अपन सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं। आराम से, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सीखते जाइए, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा एंड t इज इक्वल टू, और एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको काम करने की हैबिट रखनी है। dy2 इज इक्वल टू, इसको अपन y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे तो sin x इज अ कांस्टेंट, और sin थीटा की डेरिवेटिव cos में चला जाएगा ये, तो cos ऑफ x प्लस 2y, और इंटरनली y के रेस्पेक्ट हो रहा है तो x का तो 0 और 2y का डेरिवेटिव 2, दैट मींस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इज अ मल्टीपल, तो यहाँ पे आप 2 इज अ मल्टीपल लगा दीजिए। अब इसमें भी वैल्यू रखते हैं 4x and y is π/3 and comma π/3, so is equal to 2 sin of π/3 and cos of π/3 plus 2 π/3।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई साइन पाई अपॉन 3 इज √3/2 एंड इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये पाई आता है। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, cos ऑफ पाई एंड cos ऑफ पाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये मल्टीपल में माइनस का 1 आएगा इस फैक्टर से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का √3, दैट मींस t वैल्यू इज आल्सो -√3। अब ये t वैल्यू जो आ गया है, अब अपन अपना मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन लगा देते हैं। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फाइंड करते हैं, R वैल्यू इज -√3 एंड T वैल्यू इज आल्सो -√3, माइनस एस इज -√3/2 एंड एस स्क्वायर। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, रूट से √3 ये 3 माइनस यहाँ से 3 हो जाएगा अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 - 3 इज 9/4 इज मोर देन 0, दैट मींस मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है मैक्सिमा और मिनिमा। आपने ये पता कर दिया कि इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा होगा। अब जो पॉइंट आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है 5.3 एंड 5.3, इसी पॉइंट पे अपन r वैल्यू से अपन टेस्ट करेंगे कि ये मैक्सिमम की तरफ बढ़ा हुआ फंक्शन है या मिनिमा की तरफ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज सब इसका फाइनल डिसीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r is equal to -√3, that means r is less than 0, therefore u is the maximum at stationary point pi/3, pi/3। that means इस पॉइंट के ऊपर ये जो आपको फंक्शन गिवन है u is sin x sin y sin of x plus y अपने मैक्सिमम लेवल पे होगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा हुआ है आपको, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू से क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी अपन को फाइंड करनी होती है। तो u मैक्सिमम अपन फाइंड करेंगे, देन u मैक्सिमम इज इक्वल टू स्टेशनरी पॉइंट को फंक्शन में रख देंगे sin of pi/3, sin of pi/3 एंड sin of pi/3 प्लस pi/3। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अपन फाइंड करते हैं, √3/2, again √3/2 and this value sin pi/3 और pi/3 2 pi/3, that means इसको आप लिख सकते हैं 2 pi/3 और 2 pi/3 का वैल्यू pi - pi/3, तो ये तो हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई sin of pi minus pi/3 और pi minus थीटा, दैट मींस आप देख सकते हो ये आपका पाई का एंगल है और पाई माइनस थीटा, दैट मींस आप कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में होते हो, साइन के हो में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट मींस 3/4 मल्टीप्लाई sin of pi/3 और sin pi/3 का वैल्यू यहाँ पे भी √3/2, दैट इज 3/4 मल्टीप्लाई √3/2। तो u मैक्सिमम आप लिख सकते हैं u मैक्सिमम इज इक्वल टू 3√3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। ये आपके गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस तरह से इस हमारे चैनल पर दो वेरिएबल के जो फंक्शन आपको गिवन थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल कंडीशन थी जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी अप्लाई होते हैं। तो इसको आपको अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए फ्रीक्वेंटली ये कई बार यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में और इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है। इसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करिए। और हमारा प्रयास आपके लिए अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने का है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा प्रयास सार्थक रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए
ताकि अपने फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिले। और अभी तक सब्सक्राइब भी किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।